Good evening, sir. Good evening. Please introduce yourself, please. My name is Vinit Kumar. Finally, I'm graduate. Last Which stream? BA Political Honors. Okay. I have done my 12th class with science stream, PCMB, Physics, Chemistry, Math, and Biology. Okay. Now, currently, I am working in House of Diagnostic Center as a medical staff. Where? House of Diagnostic Center, HOD. Where? Rajouri Garden, at Rajouri Garden. Rajouri Garden, Delhi. Yes, sir. Okay. Now I'm currently preparing for SSC CGL. CGL. Okay. Thank you. Other? Any other? Next, who would like to go next? Shubhankar, would you introduce yourself next? Hello, sir. Hello. Yeah, nice to meet you and talk to you. So Yeah. basically, for some aspect, we do feel fears in some GS subjects. So how do we overcome this and be fluent in basically in history and make our interest go in history and our Indian art and culture related like subjects? Okay. तो क्या डर है आपको? Yeah, actually, I just have completed my graduated in BSc Bio. BSc Bio. Okay. तो आर्ट स्ट्रीम आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है. हेलो. हेलो. Hello. हाँ, आर्ट स्ट्रीम आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, इसलिए आपको हिस्ट्री में थोड़ा डर लग रहा है. Yeah. Okay. Or anything else? और बताओ कुछ. शुभांकर. हेलो. Yeah, actually, hello. जी. Actually, अपना वीडियो ऑन कर लो शुभांकर आप. यार थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं. Okay, अच्छा, just अच्छा कोई बात. let me try. Yeah, actually, I think I sometimes forget and mismatch the years and dates with particular events, and that's basically a problem for me. So, what thing I should do for to overcome this problem and be? What problem, please again? I sometimes misunderstand some topics and I can't relate or match the years and the particular dates with some incidents related to history, some specific topics. And आप कहते हो कंफ्यूज हो जाता है. जैसे सपोज कि हम पानीपत का फर्स्ट वॉर और थर्ड वॉर की बात करते हैं, तो फर्स्ट की डेट थर्ड में चली जाती है, थर्ड की डेट फर्स्ट में चली जाती है. yes sir. ओके, ठीक है. और कुछ? No sir, Any that's other? it. ठीक है, मैं डिस्कस करते हैं. Any other? विशाल कुमार. हाँ, प्लीज इंट्रोड्यूस विशाल कुमार. हेलो विशाल कुमार. नहीं सुन रहे. हेलो. विशाल. हाँ विशाल, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. विशाल. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. वीडियो ऑन कर लो अपना विशाल. हेलो. यस सर. जी. सर देयर इज सम प्रॉब्लम हियर सर. वेट सम. प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप बाद में ज्वाइन कर लेना. अनुजदीप. अनुजदीप. या अलका सिंह जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लें. स्टूडेंट जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज कर ले.
at least for the starting 10-15 minutes, because अगर हम proper introduction के साथ start करेंगे then only it will make sense. विशाल, अभी अभय, मैडम अभी और लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी कितने लोग हैं? सिर्फ 3 2 5 लोग हैं, कितने हैं? सर अभी मैंने मैसेज तो डाला है ग्रुप में, बट आई डोंट नो, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं फिर लीव कर रहे हैं, आई थिंक नेटवर्क इशू है. अच्छा कोई बात बट सर वी कैन स्टार्ट इफ यू वांट. नहीं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ज्वाइन कर ही लें, अभी है नहीं ना, फिर वो एक बार कोई चीज स्टार्ट हो जाएगी ना फिर फ्लो बन जाता है, फिर वो जी कनेक्ट होने में दिक्कत आती ओके है ना। यस. इतने इंट्रोड्यूस करेंगे। अनुजदीप प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या नीतीश धाम प्लीज इंट्रोड्यूस. अनुजदीप, अनुजदीप कर दें या नीतीश धाम कर दें, कोई भी one of them. आप सब एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, देन देयर इज नो पर्पस. तो बहुत जरूरी है आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें पहले. आपके टीचर को पता होना चाहिए हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, देन ओनली ही कैन टीच यू इन अ बेटर मैनर. सो नीतीश, अनुजदीप, अभय गोयल, कोई भी अपने आप को म्यूट अनम्यूट करके इंट्रोड्यूस कर सकता है. नीतीश धाम है. कैन यू हियर मी? अभय गोयल, अनुजदीप, आपको आवाज आ रही है? जाने प्लीज. सर Hello. yes, अभय गोयल, या. Hello. Good evening, sir. Hello. यस अभय, वी कैन हियर यू. आप स्टार्ट कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन. इंट्रोड्यूस करो अपने आप को. Sir, I'm Abhay Goel from Kharagpur. I'm preparing for SSC CGL and I'm graduate in BSc PCM. Okay. Sir, I want to know कि जैसे हम GS में कुछ भी पढ़ते हैं तो हम जी. उसको रेगुलरली पढ़ तो रहे हैं, बट वो माइंड में बैठेगा क्या? मतलब कैसे उसको हम अपने माइंड में बिठा सकते हैं? मतलब धीरे धीरे भूल जाते हैं, जैसे थोड़े दिन में चला गया, दिमाग से निकल गया, तो फिर कैसे मतलब उसको हम पिकअप करें दोबारा से? ओके ठीक है, अभी करते हैं, क्लास में डिस्कस करते हैं. और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम अभी आपकी? नहीं सर. ठीक है. नेक्स्ट अनुजदीप अलका सिंह. अलका, हेलो अलका, वीड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. हेलो, गुड वीडियो ऑन इवनिंग. वीडियो ऑन हेलो. करते रहे, जो भी बोले अपना वीडियो ऑन कर ले. जी. हेलो. क्या? हेलो. हेलो सर. हेलो. Can you yes, hear me? Hello. यस सर. I am Alka Singh. Sir, because of slow internet connection, I can't say anything. I want to say that I have lots of problem in GS. Like first one is how to memorize events and dates. How to memorize. There are many words in India. Then how can memorize it? I am so confused, sir. और एनी अदर प्रॉब्लम? आपका स्ट्रीम क्या है? आपने ग्रेजुएशन किस में किया है? My stream, I'm now present in BA Part 1 English Honors. Okay. Where? From where? JP University. Chhapra. Noida. No. Chhapra. Chhapra. Bihar, sir. Okay. ठीक है. ओके. Thank you, sir. जो लोग जिनका नेटवर्क इश्यू ना हो, ऑन कर सकते हो तो वो ऑन कर लें, क्योंकि जितना भी हम लोग इंटरेक्टिव करेंगे सेशन को उतना ही हमें एंजॉय होगा.
अभी सबसे पहले हमारी जो 2-3 क्वेरी आई हैं वो ये आई है कि हम याद कैसे करें, हम मेमोराइज कैसे करें सिस्टम को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीएस में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। कहीं पे डेट आती है, कहीं पे पर्सन का नेम आता है, कहीं पे पैलेस का नेम आता है, कहीं पे आता है कि ये बिल्डिंग किसने कंस्ट्रक्ट करवाई। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स है, इनको हम मेमोराइज कैसे करें। इसके अलावा हमें मैथ भी करना है, हमें इंग्लिश भी करनी है, हमें और चीजें भी करनी है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक कॉमन इश्यू है कि हम इसको मेमोराइज कैसे करें। देखिए, मेमोराइज करने के लिए सबसे पहले आपको यही समझना है कि आप तो मेमोराइज ही नहीं करें। जब भी आप याद करना चाहेंगे तो आप कभी याद कर ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी गलती यही है कि आप उसे याद करना चाहते हैं। याद करने का मतलब है उसको रटना, और जब आप किसी चीज को रटना चाहेंगे तो ये हमारे माइंड का बिहेवियर ही नहीं है कि आप उसको रटें। So according to you, we need not push ourselves to memorize things. Just do it and read things repeatedly, go through the things, and it will automatically remember Yes. keep in your mind, and thus we will make a way to remember things, not to push ourselves. सुनकर सुनकर, हियरिंग। जैसे अभी हम क्लास में क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपकी कौन सी इंद्री यूज हो रही है? Yeah. या अगर आप सिर्फ मेरे बोलने पे, सिर्फ आपका ईयर पे डिपेंड रहे और आपने अपनी आईज रीडिंग के लिए यूज नहीं करी, तो आपकी सिर्फ एक इंद्री काम करेगी, ईयर। ओके, तो आपको पांचों इंद्रियां यूज करनी है। तो आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करके उसकी बात उस टॉपिक पे सुननी है, खुद से क्या करनी है, रीड करनी है। अब तीसरी इंद्री कैसे यूज करोगे? अभी 2 इंद्रियां यूज कर चुके हैं आप, तीसरी बताएं प्लीज। टंग टंग, तीसरी इंद्री कौन सी है हमारी? टंग। तो टंग से कैसे यूज करोगे? बोल करके और पढ़ करके। बोल कर। तो जब आप क्लास में हो या ग्रुप में हो, तो जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताना है, बोलना है। जो जो चीजें आपको आ गई हैं, जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताना है। क्लास में टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है, उस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। तो अपनी थर्ड इंद्री को क्या करना है? यूज करना है। सक्सेस कौन लेगा? जो हमारी पांचों इंद्रियां यूज हो गई। तीसरी इंद्री यूज। अब चौथी इंद्री कैसे यूज करोगे? हेलो हेलो, हाँ जी, Yes, चौथी इंद्री बताएं कैसे यूज करेंगे? एनीवन? सर स्किन का तो- हार्डली जी, Nose and skin, we can नोज। अब बची हमारी नोज और हैंड। yeah, कौन बचा? नोज nose और and hand. नोज और हैंड। We can तो read हैंड, things. We can read things using our fingers, like aren't we? Such we no, underline. we will make the notes. Yeah. We will make the Notes. इंपोर्टेंट पॉइंट्स के हम नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे। तो जब हम इंपोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी कौन सी इंद्री यूज हो जाएगी?
चौथी इंद्री यूज हो जाएगी। और पांचवी इंद्री कौन सी यूज होनी है? पांचवी इंद्री हम यहाँ नाक को कैसे यूज करेंगे? तो हमारा साथ में काम करता है माइंड। तो इसके अलावा जो पांचवी जो सूंघने वाली चीज है, जो नाक है, वो कैसे करनी है कि आपको उसकी बात को सूंघना है। बात को कैसे सूंघना है? असली चीज क्या है इस बात के अंदर, जो हम पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जीस्ट क्या है। जो एसएससी है वो क्वेश्चन कहां से उठा रहा है, क्वेश्चन कैसे उठा रहा है, वो सब क्या करना है आपको? सूंघना है। क्वेश्चन पेपर्स पढ़ना है, उससे सूंघना है, आपस के डिस्कशन से सूंघना है, बुक से सूंघना है। समझ गए? सूंघने का मतलब समझ गए यहाँ पे नाक कैसे यूज होगी। क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और क्वेश्चंस उसके अंदर से कौन से पिक कर रहे हैं, वो आपको एनालिसिस करना है, उसको समझ लो एक तरीके से सूंघना है। राइट? Sir, how can make a proper notes in GS? अब क्वेश्चन ये आया कि नोट्स कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें अपनी जो हैंड हमारी जो है, उसका जो हमारी इंद्री है हैंड है, उसका यूज कैसे करना है अपनी जीएस की प्रिपरेशन। देखिए, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने लिख दिया कि साहब जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 1773 में इंडिया में लागू हुआ। वारेन हेस्टिंग्स उस समय हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 3 गवर्नर बना दिए, 3 स्टेट बना दिए, सुप्रीम कोर्ट बना दिया। आपने उस समय से पढ़ा और अपनी कॉपी में लिख लिया। क्या ये नोट्स बनाना है? अलका, Yes, sir. क्या आप इसको नोट्स बनाना मानती हैं? आपने बुक में पढ़े, उसकी जो मेन चीजें थी वो आपने लिख ली। Yes, sir. ये मैंने पढ़ाया या मैंने हमने डिस्कशन करा, उसके मेन पॉइंट आपने नोट कर लिए। क्या आप इसको नोट बनाना मानते हैं या कुछ और, इसके अलावा कुछ और नोट्स बनाना है? कोई और बताए प्लीज, कोई भी बताए, क्या यही नोट्स बनाना है? No, sir. In how to make sequence manner हाँ? with date and events. How to make notes in sequence manner in relevant to dates and event. हाँ, रिलेवेंट टू डेट एंड इवेंट। ठीक है, तो चलो आपने डेट भी लिख ली, इवेंट भी लिख ली। हमने जो डिस्कशन में पढ़ा, माले साहब ने पढ़ा कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, उसने कहा बुक में पढ़ा या हमने डिस्कशन में आया कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया में आया। उसमें लिख देंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया और वो वायसराय वाज वारेन हेस्टिंग्स। ऐसे नोट्स बन जाएंगे या कुछ और बताएं कोई और प्लीज। आपकी क्या राय है? पहले आप लोगों की राय सुनना चाहता हूँ, आपकी क्या? सर कोई ऐसे नोट्स बनाए जिससे कि इंटरेक्टिव हो, मतलब पढ़ना ना पड़े ज्यादा, क्योंकि पेपर के टाइम पे इतना टाइम नहीं होते कि हम सब चीजों को दोबारा से पढ़ सकें। रिवीजन के लिए जी। और कोई? यस सर। ओके, और कोई? नोट से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए ये नोट्स। जी, इंटरेक्ट करें भाई। शिवम कुमार, अनुजदीप, कोई भी, विशाल कुमार। सर मेरे अकॉर्डिंग नोट्स बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर किसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक का एक समरी तैयार कर लिया जाए, दैट मीन्स पूरा एक्सप्लेनेशन। और इस समरी से जो बेस्ट लाइन होगा, जो मतलब हेडलाइंस हो गए इंपॉर्टेंस रेगुलेटिंग इन 1773 में आया है, तो ये एक लाइन हो गया इस टॉपिक का। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे क्या क्या हिस्ट्री है, ये आपका समरी हो गया। तो इस समरी को लिख लिए एक साइड में, इसका बेस्ट लाइन एक साइड में लिखिए सर। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे ये तो हमको मिल नहीं जाएंगे, और इससे एक्सप्लेनेशन चाहिए जो समरी टाइप होगा, ये कहीं और नहीं, हमको इसी बगल में मिल जाएगा। तो दोनों चीज एक साथ हो सकता है सर। दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, और कोई? देखिए, अगेन हमें यहाँ पे माइंड के बिहेवियर को समझने की रिक्वायरमेंट है। हमारे माइंड का बिहेवियर क्या है यहाँ पे?
कि हमारा जो माइंड है वो पिक्चर्स को ज्यादा पकड़ता है। अगर आप किसी चीज को पिक्चराइजेशन कर दें तो हमारा माइंड उस पिक्चराइजेशन से जब आपकी नॉलेज कनेक्ट होगी तो उस पिक्चर के माध्यम से वो याद रखेगा। और दूसरा कलरफुल, ठीक। तो मैंने दो चीजें बताई कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो एक तो आपके नोट्स होने चाहिए कलरफुल, और दूसरा उस नोट्स में मैक्सिमम पिक्चर्स होनी चाहिए, वर्ड्स कम से कम होने चाहिए। दो चीज। और तीसरी चीज, आपका नोट्स आपके काम तब आएगा, आप उसको रिवीजन तब कर पाएंगे पेपर के टाइम, वो रिकॉल तब हो पाएगा, वो आपकी हेल्प तब कर पाएगा जब वो नोट्स आपके माइंड ने बनाया हो। और आपका माइंड उसको कब बनाएगा? जब आप उस चैप्टर को या उस घटनाक्रम को या उस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से पहले समझ जाए। अगर आप डेली का पढ़ के डेली कॉपी पे लिख रहे हैं, दैट इज नॉट नोट्स। वो सिर्फ आप उसको समराइज कर रहे हैं, वो आपकी बुक में मिल जाएगा, बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। सिर्फ आप वहां से कुछ 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 जैसे अंडरलाइन कर लिया आपने बुक्स के अंदर, तो आपने बुक्स के अंदर अंडरलाइन ना करके वो अपनी कॉपी पे लिख लिए बस। वो नोट्स नहीं है। नोट्स कब है? जब पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक आपके माइंड में आ गया, तब आपने उस माइंड से अपने हिसाब से लिंक बनाए। ये ऐसे लिख दूं, ये ऐसे लिख दूं, ये ऐसे लिख दूं, ये था, ऐसे था, वैसे था, तब आपने लिखा। फिर चैप्टर पढ़ा कि कोई चीज छूट तो नहीं गई, फिर उसे उसमें अपने नोट्स में ऐड किया, तो वो जो नोट्स क्रिएट होगा और उसमें मैक्सिमम पिक्चर यूज करनी है, मैक्सिमम कलर यूज करना है। जब आप उसको यूज करेंगे तो जो आपके नोट्स तैयार होंगे वो आपके नोट्स होंगे। और दूसरी बात, आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। किसी दूसरे के कितने भी अच्छे नोट्स हों, आपका माइंड उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमारे माइंड की ईगो है। मार्केट में आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, किसी आपके फ्रेंड के बहुत अच्छे नोट्स हो सकते हैं, पर हमारे माइंड की ईगो उस कितने भी अच्छे नोट्स को एक्सेप्ट नहीं होने देगी। वो तभी होगा एक्सेप्ट जब वो आपके माइंड का प्रोडक्ट होगा। इसलिए हमें पूरी चीज समझ के उसके बेस पे अपनी नोट्स हमने क्या क्या समझा उसको शॉर्ट में बनाना है, सारी चीजें उसमें कवर करनी है। दूसरा, कलरफुल तरीके से करनी है। तीसरा, मैक्सिमम पिक्चर्स का यूज करते हुए करनी है। बताओ भाई, एनीवन, कोई और बताओ कैसे करोगे पिक्चर का या कलर का यूज? कोई बता सकता है आइडिया? एनीवन प्लीज। हेलो सर। हेलो जी जी अलका। सर कलर का तो यूज हो जाएगा, बट जैसे पिक्चर का यूज कैसे करें? जैसे हमको गांधीज्म पे लिखना है, तो गांधीज्म पे लिखने के लिए वहां पे पिक्चर का क्या यूज करना है? किस पे? गांधीज्म। गांधी जी की पिक्चर काटो, कहीं से भी लगा दो, या गांधी जी का कुछ भी स्केच बना दो, हल्का सा। अच्छा सर, वैसा डायग्राम, मुझे लगा कुछ। छोटी सी पिक्चर बन गई ना। यस सर। ठीक है ना। तो आपने लिखी गांधी जी की कोटेशन, आपको गांधी जी की कोटेशन नहीं लिखनी है। गांधी जी की हल्की सी कहीं से पिक्चर बनाई या कहीं से पिक्चर चिपका दी या छोटी सी पिक्चर बना दी जिससे पता चल जाए ये गांधी जी ने कहा है। तो उसके लिए हमें गांधी जी पढ़ना ना पड़े, देख के समझ में आ जाए कि ये गांधी जी ने, ये बात गांधी जी ने कही। जैसे हम सपोज पानीपत के बारे में देखना चाहते हैं कि पानीपत कहाँ है, तो हम पानीपत का नक्शा बना दें, इंडिया के मैप पे पानीपत शो कर दें, दिखा दें कि पानीपत कहाँ पे है। या हम
जैसा पानीपत का नाम है तो पानी दिखा दे, पहले कुछ पानी की पिक्चर बना दे, तो हमारा वो पानीपत हो गया। वो हमारा पानीपत लिखने का तरीका, हमने पहले पानी बनाया हल्का सा पिक्चर में और वो कर दिया। तो इससे आपके माइंड की क्रिएटिविटी निकलेगी, और जो वो क्रिएटिविटी निकलेगी वही आपको अल्टीमेटली मेमोराइज कराने में, रिवीजन कराने में, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने में, चीजों को इजी बनाने में, चीजों को लिंक कराने में हेल्प करेगी। ये आपकी माइंड की क्रिएटिविटी। अब तीसरी बात ये है कि अब हमें और आगे जो स्टडी करनी है वो कैसे करनी है, हिस्ट्री। हम अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और जो अब तक हम हिस्ट्री पे तो पहुंचे ही नहीं है, कि हम हिस्ट्री क्यों स्टडी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एसएससी वाले हिस्ट्री क्यों पूछते हैं, तुमको क्या पड़ी है, सरकार को क्या पड़ी है हिस्ट्री पूछने की, उसका क्या यूज है, और इसकी रिलीवेंसी हमारे जो एग्जाम है उसके लिए, एग्जाम के लिए इसको क्यों रखा गया, वो चाहते क्या है। भाई मैथ का टेस्ट ले लो, इंग्लिश का ले लो, कंप्यूटर का ले लो, ये हिस्ट्री कहाँ से लगा दी बीच में। क्या इसका कोई यूज है, क्या इसका कोई पर्पज है तो क्या है, और हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए ये कैसे बेनिफिशियल है हिस्ट्री, ताकि जब हम अभी स्टडी करें तो हमें वो बेनिफिट भी अगर कुछ है तो वो हमें मिले। प्लीज एनीवन, हेलो, एनीवन प्लीज रिप्लाई। मेरे क्वेश्चन क्लियर होगी आपको? हेलो। हाँ जी जी सर। मेरे को, हाँ बताएं, अब है बताएं। सर इससे हमें ये मतलब जैसे हमारी पहले जो सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इन लोगों ने कैसी पॉलिसीज बनाई, उससे हमें क्या ड्रॉबैक्स थे, उसके क्या बेनिफिट्स थे, वो हम चीजें पढ़ेंगे। तो उससे हमें आने वाली जो पॉलिसीज हैं जो अब गवर्नमेंट बना रही है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आया है, वो अच्छी हैं पहले से या वो पहले जैसी ही हैं, उनका कोई बेनिफिट नहीं है, इन सब चीजों के बारे में जानने को मिलता है। जब तक हमें उनका पता ही नहीं होगा पुरानी क्या थी, तो हम नए से कंपैरिजन कैसे करेंगे, हमारे लिए तो नहीं अच्छी होगी। वैसे कंपैरिजन के तौर पे हम हिस्ट्री को देख सकते हैं कि पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, हमारे पास कितनी धरोहर थी या मॉन्यूमेंट्स कितने थे। जी, और और एनी अदर? जी एनी अदर प्लीज। जी एनी अदर? बताएं प्लीज, एनी अदर। भाई पार्टिसिपेट करें आप लोग, ऐसे तो मजा नहीं आएगा बात का। जी बताएं। शिवम आप बताओ कुछ, विशाल, अनुजदीप, कोई भी, शुभांकर, एनीवन प्लीज। सर एक कारण ये भी हो सकता है ना कि हम अपनी पुरानी चीजें, पुरानी सभ्यता, पुराने लोगों को ना भूलें। ना इसका भूले, यस सर। हमें किस लिए याद रखने हैं, क्या करने में याद रखने? यूज बताओ, वी नीड यूज। एनी अदर प्लीज, कोई जो भी जिसके दिमाग में आ रहा हो बोलिए प्लीज। देखिए होता क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जब जनरेशन आती है तो वो जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, उसके जीन ट्रांसफर होते हैं।
तो जीन ट्रांसफर होने से क्या होता है कि जो, जैसा आप समझिए आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ से दूसरा एक बीज पैदा होगा, उससे फिर एक नया आम का पेड़ पैदा होगा, तो उसकी जो मोटा मोटी क्वालिटी है पहले वाले आम के पेड़ की, वही दूसरे में आ जाएगी, उसके बाद तीसरी जनरेशन में आ जाएगी, चौथी में आ जाएगी, पांचवी में आ जाएगी। तो बेसिक क्वालिटीज जो आम की हैं वो सब में वही चलती रहेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहेगा पर मोटा मोटी वही आती है। सिमिलरली यही चीज होती है ह्यूमन बीइंग के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इस कंट्री में मुसलमान नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे, उस समय जो हमारे जीन थे और जो हमारे आज जीन है वो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं। जो सोच, जो बिहेव, जो काम करने का मोटा मोटी तरीका था वो भी आज ही है, आज भी वैसे ब्रॉडली अगर हम समय के साथ कुछ चेंज थोड़े बहुत उसमें आते रहते हैं। तो हिस्ट्री हमें किस लिए पढ़नी जरूरी है कि हमारे जो वो एंसेस्टर थे, इट मीन्स उस समय जो हमारे जीन का पार्ट उस समय थे, उन्होंने उस समय क्या क्या गलतियां की, उस समय उन्होंने क्या क्या अच्छाइयां की। तो जो अच्छाइयां उन्होंने की, अगर वो आज के टाइम वो अच्छाइयां नहीं है किसी भी वजह से, तो वो अच्छाइयां हमें एडॉप्ट करें। हिस्ट्री हमें बता देगी कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये अच्छाइयां की हैं, ये काम किए हुए हैं जो आज के टाइम में हम भूल गए हैं या हमारा उस पर फोकस नहीं है। सिमिलरली अगर उन्होंने कोई गलतियां की हैं पास्ट में और हम आज भी वही गलतियां कर रहे हैं, और पास्ट में उन गलतियों से अच्छे रिजल्ट नहीं आए, गलतियां थी, जो अच्छे रिजल्ट नहीं आए होंगे, उनसे नुकसान हुआ होगा, सभ्यता को नुकसान हुआ होगा, शहर को नुकसान हुआ होगा, पूरी सोसाइटी को नुकसान हुआ होगा, लेकिन वो गलती करने की टेंडेंसी उस जीन की वजह से आज भी हमारे में उतनी ही है। तो वी हैव टू improve ourselves by knowing the fact that that was the process was the wrong. Sorry. तो हिस्ट्री हमें बताती है कि जो पास्ट में गलतियां की हैं वो गलतियां हम आज ना करें, और जो पास्ट में हमने अच्छाइयां करी हैं उन अच्छाइयों को हम आज ना छोड़ दें, हम आज की सिनेरियो से उसे कनेक्ट करें ताकि हम एक बेटर तरीके से अपनी अच्छाइयों को और अपनी बुराइयों को बाइफरकेट करके एडॉप्ट कर सकें। चाहे वो हमारा सिस्टम, तो हम हिस्ट्री में पढ़ते क्या क्या है। हिस्ट्री में हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि कोई भी जो समय था उस समय, देखिए कोई भी चीज होती है वो सबसे पहले उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, मनी, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ रहे हो तो आप तैयारी कब कर सकते हो, जब आपको पीछे से कहीं से ना कहीं से पैसे की सपोर्ट है। आपको मोबाइल भी रिचार्ज करना है, आपको इंटरनेट रिचार्ज करना है, आपको बुक्स लेनी है, हमारी डेली नीड्स है, तो वो सब कैसे फुलफिल होंगी, जब आपके पास इतना एक्स्ट्रा मनी होगा कि वो आप इसमें यूटिलाइज कर सकते। जिसके पास नहीं होगा तो उसके पास तो पहले खाने की समस्या है कि वो पहले खाना कैसे खाए, उसके लिए काम करना जरूरी होगा, तो वो पढ़ नहीं सकता, या पढ़ने के बाद काम करे, काम करने के बाद पढ़ेगा, समस्या। तो सबसे पहले क्या है कि पैसा। तो उस समय के लोग पैसा कैसे बनाते थे, उस समय इकोनॉमी कैसे चलती थी, टैक्सेशन सिस्टम कैसे था, लोगों के पास किस किस तरह के प्रोफेशंस थे, और आज के टाइम में कैसे है। आज के टाइम में हमारी गवर्नमेंट जो है उसका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कैसे है, तो उनके सिस्टम में और आज के सिस्टम में क्या फर्क है। आज जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है वो पहले से इंप्रूव है या खराब है। आज हम जो कॉपी कर रहे हैं वो अपने पुराने टैक्सेशन सिस्टम को कर रहे हैं या यूरोप वालों को कर रहे हैं। यूरोप वाला बेटर है या वो बेटर था।
तो ये चीजें हम हिस्ट्री की स्टडी से उन चीजों को पता करते हैं। सोशल वैल्यूज क्या थी उस समय, सोशल वैल्यू क्या थी, आज क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था उस समय, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, आज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, इसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या उसमें अच्छाइयां थी, हमारी सोच में क्या है, हमारी जो सोशल सिस्टम है, हम जो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहते हैं, तो हमारी सोसाइटी और उनकी सोसाइटी में क्या फर्क था, रिलीजन की थ्योरी में क्या फर्क था, उस समय वो रिलीजन को कैसे मानते थे, नए नए धर्म क्यों पैदा हो गए, आज भी क्यों पैदा हो रहे हैं, क्या चीज मिसिंग है। तो ये सब चीज हमें कौन बताता है, हिस्ट्री बताता है। और जब हम हिस्ट्री से ये चीजें सीखते हैं तो हम एक अच्छी लाइफ बनाते हैं। क्या हमारी पुरानी वैल्यूज थी, हम आज उतना वैल्यू पे कितना है, क्या हमें उनकी आवश्यकता है, क्या वो गलतियां थी, क्या उनकी उस समय जरूरत नहीं थी, या उस समय वो गलत बात अडॉप्ट कर रहे थे, आज हमें उन्हें छोड़ने की जरूरत है। अगर हम किसी गलत बात से आज भी चिपके हुए हैं तो आज हमें वो छोड़नी है। तो ये सब चीजें उस समय की पूरी सोसाइटी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा टैक्सेशन सिस्टम, पूरे उनका ट्रेड विद अदर कंट्रीज, उनके आपस के बिहेवियर, एक्शंस, रिएक्शंस, ये सब who will introduce you history। जब आपको सब ये बातें पता होती हैं तभी आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, क्योंकि जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन के सोसाइटी की सर्विस में आते हैं तो वहां पे आपका इंटरेक्शन होता है, आपके डिसीजन होते हैं, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए होते हैं, और पब्लिक एट लार्ज मींस ओवरऑल सोसाइटी, and society have many wings, many cultures, many things। जैसे जैसे आपने बताया था हिस्ट्री में हम अपने हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं हम, ताकि हम उसमें से जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो हम जान सके और अपने आगे के टाइम में इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसी तरीके से सर हम पॉलिटिक्स को भी यूज कर सकते हैं। हमें करना है पॉलिटिक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं सर? पॉलिटिक्स को ऐसे यूज कर सकते हैं कि सपोज कोई आज की गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट की, या कोई भी सेंटर गवर्नमेंट, या किसी भी समय की कोई भी गवर्नमेंट है, तो वो वो जो डिसीजन ले रही है, आपको ही तो गवर्नमेंट को चूज करना है ना, तो वो जो डिसीजन ले रही है वो सही है या गलत है, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या कहती है, पास्ट हिस्ट्री के बेस पे सॉरी प्लीज, आपको पता चलेगा कि उसका डिसीजन कितना सही है या कितना गलत है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्या उस तरह के कोई डिसीजन समय हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है और इस डिसीजन की ये अच्छाइयां हैं या ये बुराइयां हैं, और इस डिसीजन के पीछे इनका थॉट प्रोसेस ये है, तभी आप उसको जज कर पाओगे ना कि वो डिसीजन सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। जी सर। जैसे सर पहले के जमाने में पॉलिटिशियन तो होते नहीं थे, तो राजा महाराजा होते थे, वो सारे डिसीजन लेते थे। बट अब के जो टाइम में हमारे पास यहाँ पॉलिटिशियन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, बाकी सारे उनके मंत्री मंडल है। इस तरीके से पहले तो नहीं होता था सर, या पहले भी ऐसा था? लेकिन पहले भी राजा तो था ही ना, डिसीजन तो राजा करते ही थे ना। सपोज के तौर पे इसको ऐसे समझो आप, जैसे अकबर थे, हेलो, जी सर, यस सर। अकबर थे, तो अकबर ने क्या करा, जब अकबर का शासन काल था तो उसने एक पॉलिसी बनाई सुलह कुल। तो सुलह कुल की पॉलिसी क्या थी, तो अकबर ने अपने टाइम में ये देखा कि ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जितने आदमी हैं ये आपस में लड़ते रहते हैं, ये एक दूसरे के रिलीजन को छोटा बड़ा समझते हैं, अपने रिलीजन को बड़ा समझते हैं, दूसरे रिलीजन को छोटा समझते हैं। तो सोसाइटी में इन लोगों की वजह से, इन लोगों की इस थ्योरी की वजह से सोसाइटी में पीस नहीं रहता कहीं पे। मतलब कुछ नहीं है, वो अपने रिलीजन में है, वो अपने रिलीजन में है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं।
आपस में पीस नहीं रहती। तो ये जो डिस्टर्ब करते हैं, इससे गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पैसा खर्च करना पड़ता है। इस पे एनर्जी वेस्ट होती है। जो एनर्जी इनको कंट्रोल करने में वेस्ट होती है, वो एनर्जी हमारी डेवलपमेंट में खर्च हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए अकबर ने सुलह करा। उनके जितने स्कॉलर थे, सब रिलीजन के जो स्कॉलर थे, उनको एक जगह बिठाया, उनसे डिस्कशन करे, और उसने फिर एक दीन इलाही के नाम से एक नई रिलीजन चलाया कि भाई इन सब रिलीजन्स की अच्छी अच्छी बातें ये हैं, आप सब लोग इस दीन इलाही को चलाओ। एक नया रिलीजन चलाने का उसने डिसीजन किया, जिसको सब लोगों ने अडॉप्ट किया, और उसने सबके साथ कोऑर्डिनेशन करा, सबको एक जगह बिठाया। उसने जो उर्दू का टाइम था उस समय, तो रामायण और महाभारत का उर्दू में अनुवाद कराया कि ये लोग पढ़ सकें रामायण महाभारत के बारे में। सिमिलरली तो ये अकबर की पॉलिसी 20 लाख। लेकिन अगर जब आप औरंगजेब की पॉलिसी के ऊपर आते हो, तो औरंगजेब की पॉलिसी क्या थी? औरंगजेब की पॉलिसी ये थी कि जो कंट्रोल करते हैं वो मुसलमान लोग करते हैं, जो सैनिक हैं, जो आर्मी है, वो मुसलमान है सारे के सारे। तो जो कंट्रोल है वो, और जो रिवेन्यू कलेक्ट करना है, उसमें सारे मुसलमान लगे हुए हैं। तो मेरा जो शासन है वो इनकी पावर पे। तो उसने क्या करा कि इनको खुश करने के लिए मुस्लिम रिलीजन को यूज करो, इनकी जो चीजें हैं उसको यूज करो जो इनको पसंद आती है, तो ये तुम्हारे साथ स्ट्रांग रहेंगे। उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी। तो चीजें वही चलती रहती है घुमा फिरा के। बट मुद्दा ये होता है कि उसको आज की जो हमारे राजा हैं किस तरह से यूज करना। अशोक है, अशोक ने उस रिलीजन को, अच्छी बातों को फैलाने के लिए दूसरे देशों में चीजें भेजी, दूसरे देशों में लोग भेजे, उसने ऐसे किया। तो चीजें वही होती हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंट होता है। तो हमें ये देखना है कि उसकी पॉलिसी से क्या बेनिफिट हुए, क्या नहीं हुए, क्या गलती हुई। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये बताया कि मुझे क्यों पढ़ना चाहिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस। ये बताया आपने कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिमेम्बर रखना चाहिए। बट सर ये कैसे, मतलब कहाँ से जीके जीएस को अडॉप्ट किया जाए, कैसे इसको, क्या चीज, क्या पूरा आवाज कम हो गई आपकी? हेलो? हेलो, हाँ, कहाँ से जीके जीएस को उठाया जाए सर, कहाँ से पढ़ा जाए, मतलब हाँ कौन से हाँ सोर्स को यूज किया जाए? हाँ, कौन से सोर्स को यूज किया जाए? देखिए, जीके और जीएस 24 घंटे आपके साथ चल रही है। यस सर। तो उसको 24 घंटे ही आपको, हमें अपने कान खुले रखने हैं। तो 24 घंटे आपको मिलती रहेगी। सपोज के तौर पे आज किसी भी कंट्री का कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करते हैं, हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। तो वो आपका न्यूज का पार्ट बनेगा, आप उसे अखबार में पढ़ेंगे। ठीक है? तो बस आपको वहीं से कनेक्ट करना है कि ये कौन से कंट्री से है, इस कंट्री की कैपिटल क्या है, इस कंट्री का और इंडिया का रिलेशन क्या है, और इसका पास्ट में रिलेशन क्या था, हम इस कंट्री को कौन सी चीज बेचते हैं, कौन सी चीज देते हैं, इट मींस कौन सी चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया, कौन सी चीज इससे लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर इंडिया का और उस कंट्री का बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है, तो किन किन चीजों पे हो रहा है, वो वर्ल्ड के कौन से हिस्से में रहता है, कहाँ पे सिचुएटेड है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसकी रिलेवेंस क्या है। तो ये चीजें कहाँ से मिल गई आपको? डेली करंट न्यूज़पेपर से, सर। करंट से। यस सर। अब इसको हमें पास्ट से रिलेटेड करना है। किससे रिलेटेड करना है? पास्ट हिस्ट्री से। तो हमारी पास्ट हिस्ट्री क्या थी उस कंट्री के साथ, उस कंट्री के साथ हमारा कोई रिलेशन था या नहीं था, स्पोर्ट में वो कंट्री हमसे आगे है या पीछे है, क्या क्या उसमें चीजें अच्छी हैं, पास्ट में क्या कोई राजा या कोई हमारा कोई उससे ट्रेड था, किस चीज का था, किस चीज का नहीं था। तो ये मिल गया हमारे को। तो इस तरह से हर कंट्री के साथ, उस कंट्री के कोई लोग हमारे यहाँ आए थे क्या, जैसा बहुत सारे कंट्रीज के हमारे यहाँ विजिटर आए थे इंडिया में, तो क्या कोई वहां से आया था, कौन सा रूट उसने अडॉप्ट किया था। ठीक है? और उसके अलावा जैसे जैसे हम अभी अपनी हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, जो जो चीजें आती रहेंगी वो हम पढ़ते रहेंगे, वो अपने आप चीजें बनती चलेगी। ठीक है शिवम? ओके सर। सर हाँ ये मतलब ऐसा है कि सर
हम लोग एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं क्या जीएस के लिए प्रीवियस? कहीं कहीं से भी करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जो मिल जाए वहीं से स्टार्ट कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप सही रास्ते पे पहुंच जाओगे। जस्ट स्टार्ट। आजकल तो क्या है कि आपका कौन बनेगा करोड़पति सीरियल आ रहा है। यस सर, यस। कौन बनेगा करोड़पति देखिए, वहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और दूसरा, उन क्वेश्चंस को जाके गूगल पे सर्च करिए, ठीक, विकिपीडिया पे सर्च करिए, तो उसके बारे में आपको और डिटेल पता चलेगी। उसके बारे में और डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सपोज के तौर पे वो ये पूछ ले कि भाई जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, ये सपोज के तौर पे क्वेश्चन आ गया, कौन बनेगा, ठीक है जी। अब आंसर आ गया, आपको पता था या आंसर आपको नहीं पता था, आपको आंसर मिल गया कि साहब जवाहरलाल नेहरू ने लिखी डिस्कवरी। तो बस आपकी क्वेरी यही है, आपको जाके सर्च करना है कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे। कहां पे? विकिपीडिया। तो विकिपीडिया में आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में सर्च करना है। जवाहरलाल नेहरू ने इसके अलावा और कौन सी बुक लिखी, तो आपको विकिपीडिया पे सर्च करना है। आपको क्या सर्च करना है कि साहब उसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, तो उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पूछा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ऐसा क्या है, उसकी कुछ तो खास बात होगी जो उसको पूछा जा रहा है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या चीज लिखी, या तो किसी ने अपनी लाइफ के बारे में लिखी होगी, या जब वो प्रधानमंत्री देश के रहे होंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखी होगी, या वो जेल में गए थे तो जेल के बारे में लिखी होगी, या अपने आंदोलन के बारे में लिखी होगी, या हमारी सोसाइटी के बारे में लिखी है, हमारे कंट्री क्या लिखा है उसमें, क्या उसकी खास बात है। तो इससे एक जरा से क्वेश्चन से आपने 6 चीजें विकिपीडिया से पढ़ ली, और उसमें जो जो आपके याद रही, जो जो आपके दिमाग में रही, उसके आपने माइंड नोट्स बना दिए। हो गई जीके पढ़नी स्टार्ट। हेलो हेलो शिवम। हाँ जी सर, जी सर, ये नेट Clear? बार नेट। यस सर, यस। हाँ ठीक है। एनी अदर क्वेरी? ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो आपको ट्राई ये करनी है, अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, जब अंग्रेज इंडिया में आए, अंग्रेजों ने इंडिया में आके शासन करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ अंग्रेज थे, इंग्लिश पर्सन्स थे, वो कैसे आए? वो एक ट्रेडर के रूप में आए, वो इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे, देवर ट्रेडर्स। बट बाद में वो हमारे रूलर बन गए ट्रेडर के बाद। तब उन्होंने अपने जो रूल्स उनके ब्रिटेन में लगे हुए थे, वो रूल यहाँ पे लगाए अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। और उन्होंने क्या क्या पॉलिटिक्स करी, क्या क्या रूल बनाए, क्या क्या सिस्टम को चेंज किया, तो वो सब हमें पढ़े। तो इससे रिलेटेड अंग्रेजों के आने के बाद से लेके इंडिया में तो वो जो उनका आना है, शुरू में प्लासी का वॉर हुआ, जो शुरू में वॉर हुए, उन्होंने कैसे कैसे कब्जा किया, पहले कलकत्ता में आए, कहाँ कहाँ वो गए, पहले कहाँ गए, उनके साथ कौन आए, जो यूरोप के और लोग आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, या पोर्टुगीज आए, उनके साथ उनका क्या क्लैश रहा, कैसे कैसे उन्होंने ग्रो किया। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है, इस पर जो भी कुछ आप जहाँ से जिसको जो भी मिले वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। तो उस पर कुछ लोग जो आप बताओगे तो उस पर फिर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर।